नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नवरात्रि के पावन अवसर के दौरान हम आपको बता रहे हैं कि माता रानी के हर प्रत्येक स्वरूप की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से माता रानी के हर स्वरूप को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि माता रानी के प्रत्येक स्वरूप की पूजा अगर आप करते हैं तो उनका हर एक स्वरूप अपने भक्त को क्या कुछ खास प्रदान करता है, क्या कुछ खास वरदान देता है माँ का प्रत्येक स्वरूप। आज हम बात करने वाले हैं माता रानी के छठे स्वरूप की, जो कि है माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी क्या कुछ खास अपने भक्तों को प्रदान करती हैं, इनकी पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, और इसी के साथ साथ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किस भोग को आपको उन्हें अर्पित करना चाहिए, किस रंग का प्रयोग आपको पूजा में विधि अनुसार करना चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जो भी व्यक्ति माँ कात्यायनी के इस रूप की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको दिव्य शक्तियों का जो वरदान है वो अपने जीवन में प्राप्त होता है। दिव्य शक्तियों का वरदान प्राप्त होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल का सामना कर पाते हैं, हर विपरीत सिचुएशन, हर विपरीत कठिनाई का सामना जो है वो व्यक्ति दृढ़ निश्चय से कर पाते हैं। और इसी के साथ अगर कोई भी कठिन योजना ये अपने जीवन में बनाते हैं तो उसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में भी ऐसे लोग सज्ज होते हैं। यानी कि आप जो भी प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के प्रति आप सक्षम होते हैं अगर आप माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ कात्यायनी के इस रूप की पूजा जो भी भक्त करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, विधि अनुसार करते हैं, तो उनकी लाइफ से हर प्रकार का संकट जो है वो दूर होता है। और इसी के साथ शत्रु का भय अगर किसी व्यक्ति को हमेशा सताता रहता है तो वो भय भी खत्म होता है। माता रानी की इस रूप की पूजा अर्चना करने से वो कन्याएं, स्पेसिफिकली वो महिलाएं जो अपने लिए एक अच्छे वर की तलाश में हैं, अगर आप अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसकी तलाश में हैं, तो माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से आपकी ये खास मनोकामना जो है वो भी पूर्ण होती है। तो इसी कारण से कन्याओं के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप एक कंपैटिबल और एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने लिए चूज करना चाहते हैं। ग्रह किस ग्रह का नियंत्रण माँ का ये स्वरूप करता है उसकी भी हम बात करेंगे। कौन सा भोग आपको इन्हें अर्पित करना चाहिए, कौन सा शुभ रंग माँ को प्रसन्न करेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेना चाहिए कि माँ का ये स्वरूप दिखता कैसा है, ताकि इनकी जो छवि है उसे आप अपने मन में उतार सकें। और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते समय अगर आप माँ कात्यायनी के इस रूप का स्मरण करते हुए पूजा अर्चना करते हैं तो और ज़्यादा लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है माँ कात्यायनी की पूजा से। नवरात्रि की छठी तिथि पर, 6th तिथि पर माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना गया है और इसी वजह से माँ कात्यायनी का ये जो रूप है, ये रक्षा के उद्देश्य से इस रूप का जो निर्माण था वो हुआ था। इन्होंने, माता रानी के इस स्वरूप ने देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर नाम के जो एक दानव थे, जो एक राक्षस थे, उनका वध किया था। और फिर जितने भी देवता थे उनको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करी थी। तो इसी कारण से माता रानी का ये जो स्वरूप माना गया है, ये भी बहुत ही अलौकिक, बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप जो है वो माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में ये वरद मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं, और इसी के साथ इनकी बाकी 2 भुजाओं में कमल के पुष्प और साथ के साथ खड्ग रहते हैं। रंग की अगर हम बात करें कि कौन सा रंग माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिस रंग का उपयोग आपको पूजा अर्चना के दौरान ज़रूर करना चाहिए नवरात्रि की छठी तिथि पर, शुभ रंग
पीला रंग माना गया है। तो अगर पीले रंग का इस्तेमाल आप करते हैं माता रानी की इस पूजा अर्चना के दौरान, पीले रंग के पुष्प अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं, पीली रंग की चुनरी अगर आप उन्हें ओढ़ते हैं, पीली रंग का श्रृंगार जो है वो अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं, तो इससे माता रानी का ये जो छठा स्वरूप है, माँ कात्यायनी का रूप है, वो बेहद प्रसन्न होता है। ग्रह की अगर हम बात करें कि ज्योतिष अनुसार किस ग्रह का नियंत्रण माँ का ये स्वरूप करता है, तो वो देवगुरु बृहस्पति है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में अथॉरिटी, पावरफुल पोजीशन से आ रही समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपके आसपास हैं, वो आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत आपको उतनी नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट आप अपनी लाइफ में लैक करते हैं और उसकी कामना करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह पीड़ित होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति माँ के स्वरूप, माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं, तो बृहस्पति ग्रह से आ रही जो भी दिक्कत समस्याएं हैं वो सभी समाप्त होते हैं। बृहस्पति ग्रह को धन का कारक भी माना जाता है, बृहस्पति ग्रह को आपके ज्ञान का कारक भी माना जाता है। तो इसी कारण से बृहस्पति अगर शुभ पोजीशन में होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो जातक अपनी जिंदगी में हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी जो है वो हासिल कर पाता है। इसी कारण से ये एक शुभ ग्रह माना गया है जो कि व्यक्ति की लाइफ में उसे हमेशा एक्सपेंशन और ग्रोथ की ओर लेके जाता है। तो माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दिक्कतें जो हैं वो समाप्त होती हैं। तो इसी कारण से भी आपको एज एन इंडिविजुअल माँ के इस स्वरूप की, इस रूप की जो पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए। आखिरी में हम आपको बताने वाले हैं कि माँ को किस भोग, कौन सा भोग जो है वो आपको अर्पित करना चाहिए, किस भोग से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और साथ के साथ किस बीज मंत्र का आपको जाप ज़रूर करना चाहिए अगर आप माँ कात्यायनी को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आप माँ के इस छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करते हैं, विधि अनुसार संध्या के समय जब आप पूजा अर्चना करते हैं, तो अगर आप माँ को शहद का भोग अर्पित करते हैं तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ अगर हम बीज मंत्र की बात करें कि किस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए या किस मंत्र का स्मरण आपको करना चाहिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते समय, तो वो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इससे भी माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं और वरदान भी उनके सारे जो हैं वो पूरे करती हैं। तो ऐसे में इस विधि अनुसार अगर आप माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही सारे अच्छे बदलाव जो हैं वो आते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी समझ सकें कि माता रानी के इस छठे स्वरूप की माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना उनको विधि अनुसार किस प्रकार से करनी है। ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।